नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य अकेडमी के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अब हम लोग अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो इसमें है 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2024 तक भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 24 का आयोजन किया गया सिंगापुर में। ठीक है, स्थान था विशाखापट्टनम, बंगाल की खाड़ी। 22 से 24 अक्टूबर 24 तक 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कजान शहर, रूस में। थीम थी इसकी निष्पक्ष वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। 22 से 24 अक्टूबर 24 तक ब्रिक्स प्लस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कजान, रूस में। ब्रिक्स और वैश्विक दक्षिण एक साथ मिलकर बेहतरीन दुनिया का निर्माण करना। कजान घोषणा पत्र, ब्रिक्स में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मंजूरी प्राप्त भारतीय वैक्सीन जॉयवैक किस बीमारी के लिए बनाई गई है? टाइफाइड। इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का सबसे नया सदस्य हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को। किस संस्था द्वारा मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 लॉन्च किया गया? चुनाव आयोग द्वारा। हाल ही में यूके ने ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान के लिए किस अभिनेता को प्रतिष्ठित महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? दार सिंह खुराना ने। प्रवासी परिचय सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? रियाद, सऊदी अरब में। अंतिम सप्ताह में अक्टूबर 24 में अंतिम सप्ताह में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश ने किया है? कतर ने। किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 20 नवंबर से 28 नवंबर 24 तक गोवा में आयोजित होने वाले 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? कर्नाटक। 21 अक्टूबर 24 को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एस गोपालकृष्णन को। अक्टूबर 24 में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया उर्मिला चौधरी को, नेपाल की है। एशियाई विकास बैंक का 69वां या 69वां सदस्य कौन बना है? इजराइल। चौथी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया। इसका क्या नाम है? INS अरिदमन। पहले की 3 परमाणु पनडुब्बी INS चक्र, INS अरिहंत, INS अरिघाट है। हाल ही में भारत का नवीनतम बंदरगाह 13वां बंदरगाह कौन सा बना है? गैलितिया खाड़ी का मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ग्रेट निकोबार द्वीप में। ठीक है, सबसे नवीनतम बंदरगाह है, 13वां है ये। ठीक है, अंडमान निकोबार में। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। अक्टूबर 24 में मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 के लिए कालिदास सम्मान से सम्मानित किया है रघुपति भट्ट को चित्रकला के लिए। ISSF द्वारा महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो ये है यांगजी इन कोरिया के पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर लियू यूकुन को। 17 से 22 अक्टूबर 24 तक भारतीय सेना द्वारा स्वर्णमन शक्ति अभ्यास का आयोजन बबीना फील्ड झांसी में। सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित भारत के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुणे में। 8 जनवरी से 10 जनवरी 2024 तक 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। 21 से 1 नवंबर 24 तक 16वें संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन किया गया कैली वैले डेल काका, कोलंबिया में। COP16 की अध्यक्ष सुजाना मोहम्मद। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कुओल कुओंग। ठीक है, लुओंग कुओंग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण किस देश ने हासिल किया है? मिस्र ने। मूनलाइट प्रोग्राम किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चालू किया है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। 18 अक्टूबर 24 से ट्रैफिक नियम का उल्लंघन रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया? केरल ने। 16 से 20 अक्टूबर रायपुर में आयोजित 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2024 ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? छत्तीसगढ़। 20 अक्टूबर 24 को T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 किसने जीता? न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हरा के। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का नया चेयरमैन TV नरेंद्र। 21 अक्टूबर 24 को भारत ने सैन्य गतिरोध के समाधान के लिए किस देश के साथ गश्त व्यवस्था समझौता लॉन्च किया? चीन ने। कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 24 में भारत में कौन सा स्थान प्रदान किया? 84वां।
20 अक्टूबर 24 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां महामाया हवाई अड्डे योजना का उद्घाटन कहाँ पे किया? छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया विजया राहतकर को। 19 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक दूसरा राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन पूरी उड़ीसा में। IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र कहाँ खोला? संयुक्त अरब अमीरात में। 13 से 18 अक्टूबर 2024 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन? ओमान में। प्रोबोवो सुबियांटो ये बने हैं इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति। मेरा हाउ चोंगबा उत्सव 16 अक्टूबर को कहाँ आयोजित किया गया? मणिपुर में। 17 अक्टूबर 24 को नई दिल्ली में पहले अरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा। 17 अक्टूबर 24 को भारत सरकार ने किस कंपनी के साथ घोटालों से बचाओ अभियान लॉन्च किया? मेटा। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल। 16 अक्टूबर 2024 को भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ किया गया हैदराबाद में। 17 अक्टूबर 24 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किए गए वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत। द्वितीय स्थान है पाकिस्तान का। 16 अक्टूबर 24 को 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल 2024 का आयोजन शिमला हिमाचल प्रदेश में। 51 में मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजीव खन्ना। 15 अक्टूबर 24 को केंद्रीय रेल मंत्री शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन ये कहाँ से कहाँ तक चली? महाराष्ट्र से बिहार। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 17 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 24 को पहली आसियान भारत ट्रैक वन साइबर नीति वार्ता सिंगापुर में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस स्थान पर थर्ड THWD रक्षा प्रणाली तैनात करने की घोषणा की? इजराइल में। हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार के बाद। 15 अक्टूबर 24 को लामलाई महोत्सव का आयोजन किया गया मणिपुर में। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। भारत के दूसरे नौसैन्य रडार स्टेशन की आधारशिला विकाराबाद तेलंगाना में। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए किस कंपनी ने अनुबंध प्राप्त किया? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। 16 अक्टूबर 24 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने डॉक्टरेट की उपाधि सम्मानित किया? अल्जीरिया। ठीक है। 13 से 19 अक्टूबर 24 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी के दौरे पर थी। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? नीतू डेविड। ठीक है। और पहली महिला भारतीय क्रिकेटर कौन थी? डायना इडुज्जी। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को। भारतीय नौसेना के लिए L&T शिपयार्ड द्वारा निर्मित बहुउद्देशीय पोत परियोजना के पहले जहाज समर्थक को कहाँ लॉन्च किया गया? कट्टुपल्ली में। भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन जेजुरी पुणे में। 14 अक्टूबर 24 को भारत सरकार ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया? कनाडा। 14 अक्टूबर 24 को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया उड़ीसा। 14 अक्टूबर 24 को भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक किसे बनाया गया? परमेश शिवमणि को। भारत का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में। किस देश ने आग उगलने वाला ड्रैगन ड्रोन तैयार किया है? यूक्रेन ने। नासा के किस उपग्रह की जांच की? यूरोपा क्लीपर मिशन लॉन्च किया है बृहस्पति। यूरोपा जो है वो बृहस्पति का चंद्रमा है। 14 से 18 अक्टूबर 24 तक 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस 2024 का आयोजन मिलान इटली में। सेना द्वारा बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण शक्ति अग्नि को कहाँ लॉन्च किया गया? गंगटोक सिक्किम में। 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का आयोजन नई दिल्ली में। एशिया HRD लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में किन दो भारतीय खिलाड़ियों की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता? अयहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। प्रतिवर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। थीम बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण, बदलती जलवायु के लिए मानक। 2 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 24 तक आयोजित ATP संघाई मास्टर 1000 का पुरुष एकल खिताब जेनिक सिनर ने।
हाल ही में चर्चित पुस्तक अनलीज के लेखक कौन है? बोरिस जॉनसन, पूर्व ब्रिटिश पीएम है ये। नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? डॉरन एसे मोल्गू को, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, 3 लोगों को चुना गया। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 के लिए किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया है राजकुमार हिरानी को। 10 अक्टूबर 24 को बाल अधिकार निकाय, बाल विकास अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत के पहले एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र। केंद्र सरकार ने किसी 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को। 13 से 17 अक्टूबर 24 तक 149वीं संसदीय संघ IPU की बैठक का आयोजन किया गया जेनेवा में। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ओम बिड़ला के द्वारा। यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय आपूर्तिकर्ता बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण सहायता प्रदान करने के मामले में वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पे है? तीसरे पे। 10 अक्टूबर 24 को भारत ने आतंकी संगठन हिजबुल उल तहरीर पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, यह जो संगठन है किस देश में सक्रिय है? इजराइल में। सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने अंतरिक्ष आधारित निगरानी मिशन के तीसरे चरण को मंजूरी प्रदान की। SBS 3rd को मंजूरी प्रदान की। तो जासूसी उपग्रह है ये। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल हंटर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है 105वां। गंभीर भूख की श्रेणी वाला देश है ये। 11 अक्टूबर 24 को टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएल टाटा को, रतन टाटा के मरने के बाद, देहांत के बाद इनको नोएल टाटा को बनाया गया। माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? उड़ीसा। 8 अक्टूबर 24 को डॉक्टर P वेणुगोपाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया और किस क्षेत्र में सक्रिय थे? कार्डियोलॉजी। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया है कैमूर को। ठीक है। 9 अक्टूबर 24 को विश्व की 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति नीमा रिंजी शेरपा नेपाल की है। 10 अक्टूबर 24 को टेबल टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास ले लिया। किस देश के निवासी हैं? स्पेन के। राफेल नडाल 22 बार ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन रहे हैं। 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 24 तक भारतीय राष्ट्रपति किन देशों की राजकीय यात्रा पर थी? अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा पहली बार इन देशों की यात्रा की गई। हाल ही में वर्ष 24 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? निहोन हिडाक्यो को। हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम से बचे जो जापानी लोग हैं उनका ये समूह है निहोन हिंडाक्यो। अन्न दर्पण पोर्टल भारतीय खाद्य निगम का FCI का है। 9 अक्टूबर 2024 को नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया मुंबई में। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 का आयोजन 10 अक्टूबर। थीम है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार इसरो द्वारा चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लूपेक्स को किस देश के सहयोग से लॉन्च किया गया? जापान। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालाम रामायण का प्रदर्शन किस थिएटर में देखा? तो रॉयल थिएटर, लुआंग प्रबांग, लाओस। 6 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 24 तक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास IBS AMAR 8th का आयोजन किया गया दक्षिण अफ्रीका में। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका की नौसेना के मध्य भारत की ओर से INS तलवार इसमें भाग लिया। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को, दक्षिण कोरियाई लेखिका है। 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रॉकेट कौन सा है? PSLV 37। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत कौन सा है? INS निर्देशक। 9 अक्टूबर 24 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने और सड़क के किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के लिए कौन सी नीति शुरू की है? हमसफर नीति। 9 अक्टूबर 24 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मौद्रिक नीति रेपो रेट को कितना किया गया है? 6.5। 9 अक्टूबर 24 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इसकी स्थापना लोथल में की जाएगी। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 9 अक्टूबर। थीम है संचार को सक्षम बनाने, लोगों में और राष्ट्रों में लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष। तो थीम क्या थी? संचार को सक्षम बनाने और राष्ट्रों में लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष। 4 अक्टूबर 24 को एशिया की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे ऊंची मेजर एटमॉस्फेरिक
चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला MACE का उद्घाटन हानले लद्दाख में। 10 से 11 अक्टूबर तक 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 24 का आयोजन लाओस में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन है? भारत। भारत से पहले म्यांमार और नेपाल ने उपलब्धि हासिल कर ली है। 9 अक्टूबर 24 को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेनिस हसबिस ने। प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी और डिजाइन करना। ठीक है, तो रसायन के क्षेत्र में नोबेल है डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेनिस हसबिस ने। हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी की गई संकल्प पहल का उद्देश्य नशीली वस्तुओं तस्करी से निपटना, नशे के आदी लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था है समर्थन करना। भारत की खिलाड़ी दीपा करमारकर ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की। ये किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्ट से। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। कुल पदक है 24, स्वर्ण 13 है, रजत 3 है, कांस्य 8 है। अक्टूबर 24 में भारत भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? जॉन एच हॉफील्ड को, जेफरी ईटन को। इन्होंने कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के माध्यम से मशीन लर्निंग को सक्षम बनाया है। पश्मीना ऊन का भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, तो ये लद्दाख से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 7 अक्टूबर को। अक्टूबर का पहला सोमवार बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना। 6 अक्टूबर 24 को टेनिस प्रतियोगिता चाइना ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? कोको गॉफ ने। लिटिल प्रेसमा झील दलदल में बदल चुकी है। यह झील कहाँ स्थित है? अल्बानिया और ग्रीक सीमा पे। 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 24 तक नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2024 का आयोजन किया गया विशाखापट्टनम में। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लिया। अक्टूबर 24 में चिकित्सा क्षेत्र में फिजियोलॉजी मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकुन को। माइक्रो RNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन में भूमिका के लिए। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप उपग्रह चारोन पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पराक्साइड का पता लगाया गया है। यह किस ग्रह का उपग्रह है? प्लूटो का। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 3 सितंबर 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत भारत में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं? 13,822। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखा है? अहिल्यानगर। 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक लखनऊ में आयोजित ईरानी कप 24 में विजेता टीम कौन है? मुंबई टीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? पोहर देवी, वाशिम, महाराष्ट्र में। विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 अक्टूबर। थीम है शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर शिक्षकों के आवाज को महत्व देना। हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने चौथी पीढ़ी का वायु रक्षा प्रणाली विशोराट्स, ठीक है, VSHORADS, इसका सफल परीक्षण किया पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में। हाल ही में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत में कौन सा स्थान है? भारत का चौथा है। पहला चीन है, दूसरा स्विट्जरलैंड है, तीसरा जापान है। RBI के अनुसार 27 सितंबर 2024 को भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार $704.89 बिलियन था। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप की संप्रभुता किसे दी है? मॉरिशस को। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप में कौन से देश अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण कर रहे हैं? इटली और स्विट्जरलैंड। 3 अक्टूबर 24 को पर्यावरण एवं वन्य जीव के 12वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव CMS वातावरण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 25वें हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस समारोह में भागीदार देश किसे बनाया गया? वेल्स को। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 अक्टूबर। दुनिया उनका भी घर है, ये थीम थी। 3 अक्टूबर 24 को भारतीय भाषाओं का शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो किन किन भारतीय भाषाओं को? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। वर्तमान में भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। ठीक है, तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। विश्व का सबसे पुराना 8,200 वर्ष पुराना आई लाइनर कहाँ खोजा गया? तुर्की में। विश्व की सबसे पहली बायोनिक आंख जेनेरिस
बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ विकसित किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। 2 अक्टूबर 24 को बापू टावर का उद्घाटन पटना में। 2 से 3 अक्टूबर 2024 तक विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? वैश्विक कार्यवाही को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। 2 अक्टूबर 24 को किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सचिव एंटोनियो गुटरेस को अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया? इजराइल ने। 1 अक्टूबर 24 को 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया राजश्री बिरला को। 30 सितंबर 24 को भूटान में आयोजित फुटबॉल की सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप 2024 किसने जीता? भारत ने बांग्लादेश फुटबॉल टीम को हरा के। 1 अक्टूबर 24 को भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन केरल में। हाल ही में एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 24-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? 7%। मैक्सिको की नई राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाउम। G4 संगठन के देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और तत्काल सुधार की अपनी मांग को पुनः दोहराया G4 संगठन में। ठीक है, तो G4 संगठन में कौन से देश हैं? भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान। ठीक है, भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान। 30 सितंबर 24 को आयुष चिकित्सा मूल्य शाखा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई में। 1 अक्टूबर 24 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी आरती सरीन। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। 1 अक्टूबर 24 को भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन को प्रारंभ किया गया मुंबई से। 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 24 तक भारत और किस देश के मध्य 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद का आयोजन किया गया? कजाकिस्तान, औली, उत्तराखंड में। हाल ही में घोषणा के अनुसार नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी भूमि कमान कहाँ स्थापित करेगा? फिनलैंड में। हाल ही में वर्ष 2024 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? अलेक्जेंडर डन को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया हाल ही में? मिथुन चक्रवर्ती को। तो यह था अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स।